उन्हें बच्चों के बारे में जो बात बोली, झूठ बोली उन्हें, झूठों के साथ में झूठी मीडिया हिंदुस्तान को तबाह कर दिया है। मीडिया जब हिंदुस्तान, वो मीडिया जो है मोदी मीडिया है, वो उनका सब्जेक्ट है, वो का नंबर गलत होगा, गलत ऐनक लगा के उन्हें आगे मीडिया पे आके माफ़ी मांगना चाहिए पुराने शहर वालों के। आज वो झूठी है, नाचने वाली है, उसको क्या मालूम। आज की जो एक औरत आई नाचने वाली, वो नाचने वाले को ये नहीं मालूम। इस वक्त हम हैदराबाद के उस इलाके में हैं जहाँ पे सियासी सरगर्मियाँ बहुत तेज़ी से चल रही है और हैदराबाद के कारवान विधानसभा क्षेत्र में है और यहाँ के पब्लिक से हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे। यहाँ पे आज से 40 साल पहले एमआईएम का गढ़ माना जाता है, लेकिन शायद इस बार एमआईएम के लिए इतनी ख़तरा बन चुकी है जो कि बीजेपी की कैंडिडेट माधवीलता एमआईएम पे डायरेक्ट हमला बोल रही है। यहाँ के पब्लिक से हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे क्या वो जितनी इल्ज़ामात एमआईएम पे लगा रही है कहाँ तक वो हकीकत है, और यहाँ के काम पर और यहाँ के जैसे औरतों के बारे में बहुत गंदी अभद्र जैसे भाषा इस्तेमाल कर रही है, वैसे यहाँ पे कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई है। यहाँ के पब्लिक से बात करेंगे और जानना चाहेंगे। यहाँ के कुछ एमआईएम के लीडर भी हैं, इनसे हम बात करेंगे और ये भी जानना चाहेंगे यहाँ कितनी हकीकत पे काम होती है, ग्राउंड पे यहाँ कितनी काम होती है और माधवीलता जो इल्ज़ामात लगा रही है वो कहाँ तक सच है। क्या नाम है अभी आपका? मेरा नाम मोहम्मद अरशद है। तो अरशद भाई कैसे हैं, क्या करते हैं? मैं टोल चौकी पे हूँ, यहाँ मेरा बिज़नेस है मेरा। ये इलेक्शन के ताल्लुक़ से मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि एमआईएम जो पार्टी है वो वाहिद एक जमात है जो हर एक का मुद्दा उठाती है। ऐसा नहीं है कि कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये नहीं, ये हर एक का मुद्दा उठाती है। और जो फ़िरक़ावारे जो बातें वगैरह जो सामने आ रही हैं ये सब बेकार है। सिर्फ क्या है, पब्लिक का वोट जीतने के लिए ये बातें हो रहे हैं, जबकि पिछले जितने भी साल से जितने भी एमआईएम के कामा देखे गए हैं वो एमआईएम इतने कामा कर चुकी है शायद ही कोई जमात आज तक करी है हैदराबाद में। मैं पब्लिक से, हमारी पब्लिक जो भी है, हम लोग यही चाहते हैं कि एमआईएम यहाँ से जीते और हम एमआईएम को फुल सपोर्ट करते हैं यहाँ से। तो जैसे माधवीलता बोल रही है 40 साल से यहाँ पे एमआईएम का गढ़ माना जाता है, लेकिन यहाँ पे 10-15 साल पहले जो बचपन अपना हैदराबाद में ही गुजारी है तो वो जैसे पहले देख कर गई थी आज भी वैसे ही उनको दिख रहा है। आप इस पे क्या कमेंट करना चाहेंगे? नहीं, सब गलत बात है, ये कुछ भी नहीं है। जबकि अगर सामने अगर देखा जाए माधवीलता अब रिसेंटली लॉन्च हुए उन्होंने बीजेपी से, वो कुछ काम करने वाले नहीं है और आगे भी कुछ काम करने वाले नहीं है। जबकि हमारे सदर साहब जो है एमपी बैरिस्टर असदुद्दीन साहब आज तक जितने भी कामा करे हैं, जितने भी पार्लियामेंट में मुद्दे उठाए हैं, आज तक कोई एक एमपी ऐसा मुद्दा नहीं उठाया है। हम एमपी साहब पे हमें फ़ख्र है और हम आइंदा भी उनके ऊपर एतमाद करते हैं और भरोसा रखते हैं और आगे भी रखते रहेंगे। और हमें यकीन है कि इस बार भी एमआईएम भारी अक्सरियत से कामयाब होगी और इंडिया में शायद ही कोई जमात जो अगेंस्ट पार्टी से इतने वोटों से जीती है ये साल जीतेगी इंशाल्लाह। चलिए, आपका क्या नाम है सर? मोहम्मद अब्बास। तो अब्बास भाई, यहाँ जो सियासी सरगर्मियाँ कैसे चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त चल रही है। जो 40 साल से जो चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, जो डेवलपमेंट है एमआईएम की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह वो डेवलपमेंट कंटिन्यू रहेगा। और इतना डेवलपमेंट है, आज की जो एक औरत आई नाचने वाली, वो नाचने वाली को ये नहीं मालूम उसकी ऐनक का नंबर गलत है। उन्हें जो गलत औरतों पे निज़ाम लगा रही है, औरतें यहाँ के वो चले थे, औरतें इतने काबिल हो गए यहाँ के, कहीं हॉस्पिटल में जाओ हमारे हैदराबाद की औरतें डॉक्टर्स मिलेंगे, और सॉफ्टवेयर कंपनी में जाओ हमारे हैदराबाद की ओल्ड सिटी के बच्चियाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर मिलेंगे। आप बोल रहे हैं यहाँ के बच्चियाँ और यहाँ के जो वही बोल रही, उन्हें बोल रही 40 साल में जो तरक्की करे हैदराबाद के बच्चियाँ, 40 साल पहले हैदराबाद के बच्चियाँ बाहर नहीं निकलते थे। यह मैं मानता हूँ। 40 साल के बाद जो हैदराबाद में एमआईएम पार्टी आने के बाद जो डेवलपमेंट करी, एजुकेशन के पीछे मेहनत करी और उन लोगों के बच्चों के पीछे मेहनत करी, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी उनके अकबर ओवैसी, उनके छोटे भाई, बच्चों के बच्चे इतनी मेहनत करे एजुकेशन के पीछे, शायद हिंदुस्तान में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो उन्होंने मेहनत कर रहे सो। आज वो झूठी है, नाचने वाली है, उसको क्या मालूम। उन्हें खुद कोरोना पीरियड में लूटी से वाली है। आज उसको हैदराबाद के बारे में मालूम नहीं है, उन्हें हैदराबाद की है ही नहीं, हैदराबाद के बारे में उसको नॉलेज ही नहीं है। वो तो ऐसे इल्ज़ाम बात बोल रही उन्हें, बच्चियों के बारे में बहुत गलत बोल रही उन्हें। मीडिया पे आके माफ़ी मांगना चाहिए पुराने शहर वालों के साथ में। क्या तो जो बच्चियों को जो बदनाम कर रही उन्हें,
आज वही आपको- बच्चियाँ, वो बच्चियाँ इतने काबिल मिलेंगे। आप जाके कहीं अस्पताल में जाके देखो, कोई नर्स मिलेंगी बच्ची, कोई सॉफ्टवेयर कंपनी में जाके देखो वो मिलेंगी, डॉक्टर्स मिलेंगे, इंजीनियर्स मिलेंगे। आज वही बच्चियाँ जो बुरखे में रहेंगे, गाड़ियाँ चलाते हुए दिखेंगे बच्चियाँ, तो काबिल नहीं है बच्चियाँ। जो डेवलपमेंट है उसके आईना नंबर गलत होगा, गलत ऐनक लगा के उन्हें आगे बात कर रही, उसको कोई नॉलेज नहीं है, किसी फील्ड में गई नहीं, उन्हें उसको तजुर्बा ही नहीं है। उसको एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जैसे वो हैदराबाद से यहाँ बीजेपी उनको अपने कैंडिडेट को माना है, तो वो इतने बड़े बड़े गोदी मीडिया पे वो इंटरव्यू दे रही है, आपको कहाँ क्या लगता है ये जितने भी चैनल्स हैं और वो इंटरव्यू दे रही है, वो हैदराबाद को कहाँ तक ले जा रही वो है? मीडिया जो है, मोदी मीडिया है, वो उनका सब्जेक्ट है, वो उनका सब्जेक्ट है झूठ बोलना। हिंदुस्तान को तबाह कर दिया है मीडिया। जब हिंदुस्तान की जब सही हो जाएंगी तो हिंदुस्तान अल्हम्दुलिल्लाह फुल डेवलपमेंट होगा। हिंदू और मुस्लिम मिलकर इतना डेवलपमेंट करेंगे, हिंदुस्तान दुनिया का टक्कर देंगी। आज हिंदुस्तान को तबाह करने में सबसे बड़ा हाथ हिंदुस्तान की जो मीडिया है, मोदी मीडिया, वो तबाह कर दे रही हिंदुस्तान को। वो सच्चाई पेश करेंगी तो आज ये नौबत नहीं आएंगे। आज भी उन्हें आके 3 महीने भी ना उसको झूठ पे बिठा के नेशनल मीडिया पे बिठा, नेशनल मीडिया पे बैठने के काबिल की नहीं है, उसको बिठा रहे। उसकी वजह क्या है? जो मीडिया है वो खुद मोदी मीडिया है, तो मोदी मीडिया तो वही काम करेंगे। तो आपको कैसा लगता है ये जो बीजेपी है, ऐसे माधवी लता में ऐसी क्या चीज़ वो देखी माधवी लता है होगी? कौन? देखी नहीं, आप होगी पहचान- इसीलिए नहीं, नहीं। तो टिकट क्यों दी है? आप मीडिया की तरफ से आप मादी लटा है कौन? आप पहचाने उसको? तो ये असद आखिर वैसी- उसके नहीं, अंदर आप- कुछ तो दिखा आप होगा। असद वैसी साहब को उनके गली गली फिर के हैदराबाद में जाके डेवलपमेंट देखो, या हिंदू मुस्लिम सिख के हर किसी के कास्ट में ये नहीं देखते कि वो हिंदू है या मुस्लिम है, हर किसी के बीच में जाते हैं। वो तो बोलती है मजहब की सियासत। नहीं 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 नहीं, वो झूठ बोलती है। किसी आप हिंदू से भी मालूम कर सकते हैं, हिंदू एरिया में बेड में जाके अपनी मैं कारवान काउंसिल में रहता हूँ। आप कारवान काउंसिल में जो जियागुड़ा है या बाबू घाट बोल के ये एरिया है, वो एरिया में भी जाके डेवलपमेंट देख के आप बोल सकते हैं अपने आँखों से। उन्हें से आइनक का नंबर गलत है, गलत नंबर लेके उन्हें बात कर रही सो है उन्हें। उसको मोदी मीडिया जो है तो उन लोग का सब्जेक्ट है झूठ बोलने का। झूठ के साथ एक झूठी को बिठा रहे हो लोग। मतलब एमआईएम को इस बार कुछ खतरा तो दिख रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह कोई ख़तरा नहीं है। जो 40 साल पहले जो थी एमआईएम, इंशाल्लाह जब तक क़यामत रहेंगी, जब तक एमआईएम कायम रहेंगी। वो सोशल वर्कर इसलिए रहेंगी, उनके वर्कर भी फील्ड पे काम करते हैं, उनके कॉर्पोरेटर्स भी वही है, उनके एमएलए भी वही है। आधी रात को फ़ोन करो, कॉल उठाते, फील्ड पे काम करते। ये नहीं है कि भाई रात हो गई सो गए स्विच ऑफ करे, ऐसा नहीं है। स्विच हमेशा फ़ोन खुला रहता, हमेशा पब्लिक के बीच में रहते उन लोग। जैसे वो बोल रही है मैं सोशल वर्कर हूँ और मेरे वजह से मदरसों में भी वो देती है खाने के लिए। फिर सोशल वर्कर कहाँ की है? उन्हें किसको करी काम बताओ? बोलो हम तो ये एमआईएम वाले प्रूफ पेश कर सकते हैं। कोरोना पीरियड में गैस सिलेंडर ना दिए, घरों पे लेके आके उनके वर्कर खाना पहुंचाए, उनके एरिया में राशन पहुंचाए, उनके एरिया में। कभी ये नहीं देखे कि भाई उन्हें कोसी जात का ही नहीं देखे, हर किसी के घर पे पहुंचाए, फील्ड पे काम करे वो लोग। वो बोल रही है यहाँ की जितनी भी लड़कियां हैं उनको आउट ऑफ कंट्री भेज करके 8-8 शादियाँ की जा रही है। वो झूठ बोल रही है। उन्हें आज से 40 साल पहले ऐसा होता था। वो 40 साल को ख़त्म करके आज एजुकेशन में आगे बच्चियाँ, वो जिस जगह के बोल रही हूँ ना, आज बच्चियाँ काबिल है, तरक्की करे। आज जो छोटे घरों में रहते थे, आज 2-2, 3-3 फ्लोर के बिल्डिंग है वो बच्चियों के तो काबिल पढ़ के काबिल बन के अब डॉक्टर्स बने, इंजीनियर बने। वही बच्चियाँ को जो बदनाम कर रही उन्हें। आज हैदराबाद में आके वो बच्चों से पहले माफ़ी मांगना है उन्हें। हैदराबाद वालों से माफ़ी मांगना है जो झूठ बोली, बच्चों के बारे में जो बात बोली, झूठ बोली उन्हें। झूठों के साथ में झूठी मीडिया झूठ बोलना सिखाएगी। अब उसके हद के क्या बोल सकते हैं? अब आप अपनी आँखों से पूरा शहर में फिरो, हैदराबाद कैसा डेवलपमेंट हो रहा। 40 साल पहले क्या था हैदराबाद, अब क्या है देखो। उन उसकी ऐनक गलत है, वो गलत ऐनक से फिर रही उन्हें। तो गलत एमआईएम को बीजेपी से कुछ खतरा? वो 1 पैसे का खतरा नहीं है, 1 पैसे का खतरा नहीं है। उसकी जमानत जब्त होंगी इंशाल्लाह। आपका क्या नाम है? मोहम्मद शोएब। क्या बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आपके नज़र से क्या चीज़ सही है? हमारी नज़र से ये सही है कि एमआईएम को कुछ खतरा तो दिख रहा है? नहीं, एमआईएम को खतरा नहीं है, इस बार बीजेपी को खतरा है। हमेशा एमआईएम जीती थी, ये साल भी भारी अक्सरियत से जीतेगी। वो तो इतना कॉन्फिडेंस से बोल रही है 1.5 लाख वोटों से जीतेंगे। नहीं, बिल्कुल सरासर गलत बात है। अभी तो सो रहे हो ना, उठने दो उनको। सोने की जगह जबरदस्त सो रहे हो ना। और एक बात जो है, हिंदू मुसलमान कैसे जो बोल रहे हैं ना, आके कभी दारुसलाम में देख लीजिए आप। हमारे पास दारुसलाम में, हमारा पास नहीं है, हमारे जमात के लिए दारुसलाम हमेशा खुला रहता हो। दिन के 24 घंटे हमेशा खुला रहता। वहाँ हिंदू को देखते नहीं, मुसलमान को देखते नहीं, ना सिख को देखते ना साई को देखते, सबको रिस्पॉन्स करते साहब। हमारे सदर साहब जो है पूरों का बोले तो अपना एकता देखते। और हैदराबाद की जो आवाम है
वो गंगा जमुना तहजीब से हिसाब से है, और वो तहजीब बोले से बिगाड़ना चाह रहे बीजेपी के चंद लोग आके। इससे पहले आप देखे होंगे कोविड के टाइम पे जो उनका हॉस्पिटल है, वो हॉस्पिटल में लंगा नाच होता था, पैसों के रूप से बोलते सो गरीबों को लूटा जाता था। आप देख सकते हमारे पास असद साहब के पास दो हॉस्पिटल्स है, वो हॉस्पिटल्स बोलते सो ना, दोनों भी बोलते सो फ्री ऑफ कॉस्ट कोविड में दिए थे वो हॉस्पिटल्स, सिलेंडर्स तकसीम किए थे वो, और अनाज तकसीम किए थे उन्होंने। वो टाइम पे रमज़ान आया था, रमज़ान में बोलते सो गरीब आवाम के लिए इफ्तार पार्टी का इफ्तार भी ला के दिए थे। अब तो फिर इतनी इल्ज़ामात एमआईएम पे क्यों ढाई जा रही है? वो आँखा बंद हुई है ना, तो अब हर जगह से मीडिया बिकी हुई मीडिया है, जो बिकी हुई मीडिया रहने की तरफ से तो सवाल उठेंगे ही ना। जो उन्होंने सेकंड रूप नहीं दिखा रहे, खाली फर्स्ट रूप दिखाने से क्या होगा? सिक्के का दो रूप होते, एक हेड है और एक टेल, दो भी हेड बने तो नहीं होता ना। शोले का सिक्का नहीं है ना, शोले फिल्म होके बंद होके ज़माना हो गया, फिर भी अपना बीजेपी हुकूमत है वो शोले का सिक्का ही बन के चल रही है। कोई लोग तो उनका सिक्का चलाएंगे बोल के बोल रही, ऊपर वाले का मार पड़ेंगी। हम असद साहब के साथ है, हमेशा रहेंगे और बेशक रहेंगे हमेशा हम। तो आपको क्या लगता है एमआईएम कितना वोटों से जीतेगी? नहीं, हम बोलेंगे नहीं, बेशक बोलते तो आपको भारी अक्षर से जीते जाके बताएंगे आपको, क्योंकि हम लोग एक्टिव वर्कर्स है, हम लोग बोलते सहीरिया सदर से पूरे मिलके बोलते तो फील्ड पे रहते हम लोग। कभी भी कॉल आन दो, कुछ भी आन दो, किधर भी आन दो, आवाम के बीच में रहते हम लोग। जाके रात में 11 बजे कॉल आन दो, 12 बजे कॉल आन दो, हम लोग आवाम के बीच में रहते। ऐसा कि नहीं बोल रहे सो उनके सर का आज बोलिए मीडिया में, कल जाके नहीं रहते। अब तक भाई उन्होंने इतने साल हो गए आके, तो अभी तक बीजेपी में ज्वाइन होने से पहले कहाँ थे उन्होंने? तो बीजेपी आखिर उनको टिकट क्यों दी है? किस बीजेपी टिकट किस वजह से दी? गंगा जमुना तहजीब खराब करने कैसे दी इनको बीजेपी? कहीं ना कहीं वो ज्यादा जो हिंदुत्व के महान गंगा बनते हैं। नहीं, आपको मालूम है गंगा जमुना तहजीब जो है, गंगा जमुना तहजीब की पूरी वाड़ लगाने में तुले हुए वो लोग। गंगा जमुना तहजीब पहले अपने पास हैदराबाद में अच्छा खासा था, वो बिगाड़ना चाह रहे हैं और कुछ नहीं है, किधर भी नहीं है। चलिए, मोदी गवर्नमेंट ला रहे हैं इस बार? नहीं, मोदी गवर्नमेंट नहीं आएगी इंशाल्लाह। जो है हमारे सदर मोहतरम असदुद्दीन ओवैसी साहब आएंगे फिर भारी अक्सरियत के साथ। और जो माधवी लता की बारी जो बात चल रही है, इसको कोई नहीं पहचानता इधर हैदराबाद में। बड़े बड़े चैनलों पे इंटरव्यू दे रही है, आप बोल रहे हैं कोई नहीं दे रही है, वो दे रही है। क्यों बोलते हो? अभी तो नया पानी का बुलबुला है जो उड़ता रहता है, फूटता है, उसको फूटना ही है, इसलिए वो बहुत बड़बड़ करती है। अभी आप देखिए जो विरंची जो हॉस्पिटल में जो हादसे हुए, उसका अभी तक मीडिया में कोई रिस्पांस नहीं है उसका। आके उनके डॉक्टर्स जो करे हैं, उनके पब्लिक करी हुई है, पैसा लूट लिए, आदमियों को मार दिए, तो उसका हिसाब किताब नहीं बता रहे। खाली एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना बहुत आसान है, जबकि कोई नहीं पहचानता है उसको। यहाँ पर उसको क्या डर है? हुकूमत उनकी है, फिर उसके लिए क्यों वाई प्लस सिक्योरिटी क्यों देगा जी? अगर हमारे साहब को तो कोई सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, क्यों? अच्छे काम करते, हर पब्लिक के बीच में रहते हैं, उनको कोई डर नहीं, उसको क्या डर है? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने नाजरीन, ये हैदराबाद के कारवान के इलाके में हम हैं और यहाँ पे पब्लिक से बात की है और जानना चाहें, सियासत हम समझ रहे हैं और पब्लिक के अंदर बीच जा कर के यहाँ किसका हवा तेज़ है। यहाँ पे एमआईएम के फेवर में है लोग, क्योंकि एमआईएम यहाँ पे 40 सालों से है और इस बार भी शायद एमआईएम को ही वोट देने वाले हैं लोग। देखते रहिए हमारे चैनल में, आपके साथ जर्नलिस्ट ए रहमान।